ईश्वर से जोड़ के रखोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। तू सुमरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन तू सुमरन क्यों नहीं करे। आप सुमरन से जुड़ जाओ, सुमरन से जुड़ोगे स्वभाव सुधर जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर जीवन में जो धारण करने का है वो ही धारण करोगे आप, फिर वही चीज लोगे। जैसे आप दुकान पे जाओ सेठ जी के यहाँ, आप अगर जो साड़ी पसंद नहीं है तो ले लोगे क्या, बोलो। वह तो भले में किनारी लग रही, तारा लग रही, सितारा लग रही, चांद लग रही, पर अगर जो पसंद नहीं है आप नहीं लोगा। ईमानदारी से कहना, भले उसने कह दी कि 1500 की है पर नहीं लोगा क्योंकि पसंद नहीं है। तो ऐसा वो सुमरन आपका स्वभाव परिवर्तन कर देगा। फिर तो ओमकार और निराकार साकार हो मारी चूनड़ में, सत्य नाम से पल्ला भर दो, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मारी ऐसी रो। बस मुझे वो चुनर चाहिए जिसमें सत्य हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें शांति हो, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। तो वो चीज आप लोगे, वहां भी फिर ऐसी जिज्ञासा आपकी बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी पूछे कि दुरु तुझे घर याद नहीं आता है, मैं वहां क्या करूंगा माँ जा करके, क्यों कि वहां लोग बाग मेरा सम्मान ही नहीं करते हैं और मुझे है ना धक्का मार दिया। गोदी में बैठने गए तो मैं वहां क्या करूंगा, इसलिए मुझे नहीं जाना है वहां। मुझे तो बस भगवान का भजन करना, क्योंकि वो महात्मा मिला था तो परमात्मा का मार्ग बता गया, और परमात्मा का मार्ग बता दिया तो मैं इधर उधर क्यों दौड़ूं। और मुझे सुख मिल रहा ना, उससे आनंद की अनुभूति हो रही, जो घर में नहीं मिला वो मुझे महात्मा के सानिध्य से मिल गया। ऐसा लगा। तो गुरु ने जतन करके रटन करके और अपने अंदर ज्ञान की ज्योत जला करके और उस पर ब्रह्म परमात्मा को पाया। ऐसे कैसे अपने भी आराधना साधना करना है, कथा सुन लेना, ये गुरु का स्वभाव है, ये गुरु की कृपा प्रसाद है। पर स्वभाव में ही प्रभु की कृपा बरसने लग जाए, प्रभु का भाव बनने लग जाए स्वभाव में ही, तो फिर सोच लेना कि कथा सफल होगी। कथा ने असर किया, कथा से मेरे अंदर जो भी दुख, जो भी था, जो बीमारी थी, उसका सबका खात्मा हो गया, अंत हो गया। अब मुझे जो चाहिए था वो मिलने लग गया। तो आपकी कथा सुनना सार्थक हो जाएगी। कथा सुन के अपने स्वभाव को परिवर्तन करना, कि गाली नहीं दूंगा, चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, जो है वही परोसूंगा लोगों में। निधर के कहीं कहीं कैसे भोजन करते ना अपन पंगत में बैठ के, अपन शादी में जिम्बा चलो कहीं का थोड़ी सी गाठी गाठी सब्जी उजोड़ो परोस जा, चाह तो गाठी रही और भर गयो दोनों। जो चाह रहा है वो नहीं परोस रहा है, तो जो चाहिए वो फिर आपसे मिलना चाहिए। वो परमात्मा कह रहा है कि मैं शुद्ध जीव बना करके भेजा, आप शुद्ध रहना, आप छल कपट मत करना, झूठ मत बोलना। पर अपन सुबह से लेके शाम तक कतरी झूठ बोला। हिसाब किताब लगा जो, एक किलम कापी उठा जो और लिख जो कि आज कतरी झूठ बोलियो, आज कितना सच बोलिया। ऐसे ऐसे आप लिखना तो अच्छा हिसाब किताब लगेगा फिर जीवन का आपका। नितर के देखो 4-5 साल का जो छोरो रहे नहीं अपने नके, वो कभी झूठ नहीं बोले, वो शुद्ध और पवित्र नेक इंसान है, वो झूठ नहीं बोलता है। और अपन झूठ बोला, अगर जो अपने घर में अगर जो हवा देवा को पंप साइकिल में या दवाई छनबा को पंप अगर जो रखियो और कोई मांगबा आवे नहीं, देखो तुम्हारो पंप दे दो, भले साव है अच्छो है, अपन मना कर देंगे, नहीं है वो तो बगड़ गयो, टूट लो है, अलवरी में धरियो। और छोरो कहीं कह रही हो, कल मैंने देखे तो वो साइकिल में हवा दे रही हो, तो वो सही बोल रही हो, वो झूठ बोल रही और वो सही बोल रहा। फिर उन छोरा के हैं एक दूंगा कान पकड़ के घर में लेके गई और कि अपनी चीज कहीं भी रखी रे, कोई पूछे मना कर, दब कर, मत बतावा कर, उन्हीं उल्टो ज्ञान देवे लगी। बापड़ो शुद्ध नेक जीव बन के आयो तो, पर उसको अपन ने झूठ बोलना सिखा दिया। कोई भी कह दे माँ है कि तारी माँ घर ने है तो झूठ बोल, कह दीजिए कि नहीं है, झूठ बोलना शुरू करवा दिया अपन ने। आया था वो नेक इंसान बनके और वो झूठ नहीं बोलता था। तो ऐसा स्वभाव परिवर्तन करो आपका।
देख देख तू क्यों इतरायो, जानू थारे केने भरमायो। अरे तू माया को साथ करे, क्यों रे मन सुमरन क्यों नहीं करे, तू सुमरन क्यों नहीं करे। सुमरन करोगे तो ये स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। गुरु ने जब ये सुमरन करके देखा तो धन्य हो गया। ऐसी सत्ताएं नखे आने लगी माता बिना सुमरन से, ऐसी सत्ताएं आती है, आपका मन नहीं कहेगा कि मैं इसको ले लूं। भजन लाल तो मुख्यमंत्री बन गया, पर आप भजन करोगा नहीं तो फिर भले ही मुख्यमंत्री पद भी मिलेगा तो अभी कहने को नीलुआ तुच्छ है ये, हटाओ इसको। ऐसी ऐसी सत्ता आएगी ऑटोमेटिक, पर मना कर दोगे आप। और अपनिया मारा मारा कर रही है। अगर जो कहीं बड़ी के कहीं साड़ी लिया, कहीं नानी के साड़ी नहीं, कहीं देरानी के साड़ी नहीं है तो मारे नहीं लाया, मुंह कहीं काम नहीं कर रही थी। अरे थारे भी ले आऊंगा, अब मंडी जाऊंगा नहीं, थारे भी ले आऊंगा, मत घबराओ तू। पर कड़ो गोल दियो न करने न खावे न खाबा दे, मुंडो चढ़ा कर कूड़ा पे भाग गई, दिन भर रोती रही, भूखा मरती रही। अब बढ़िया रोटियां बना तो आलतो खा लेती, ठीक है मंडी जाएगा जदे ला दीजू और व्यवस्था हो जातो। नेतर यही है अनि भगवान की कृपा प्रसाद मान के माते लगा के ओढ़ूंगा तो मेरा जीवन निहाल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। ऐसा भाव होना चाहिए आपका। पर रो रही अपन गुरु के यहाँ ऐसी ऐसी सत्ता आने लगी, उसे एहसास हो गया भगवान आ गया। बताओ, सत्ता तो सत्ता पर सत्ताधीश आ गया। राजा बनाऊंगा मैं तुझे, मुझे नहीं चाहिए, मेरी आज्ञा है। गुरु राजा बना दिया। केवल सुमरन से सब कुछ हो जाता है। सुमरन बहुत बड़ी चीज है। सुमरन तो सृष्टि का सृजन कर दे। अपन जमीन का टुकड़ा के नाने भाई 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 ये काट दे, बताओ, कई का माथा फोड़ दिया, कहीं ये बेहोश कर दिया, बताओ आप। एक मेर की अगर जो कुचड़ी भी उफड़ गई, टूट गई, निकाल दी कहीं कल्टीवेटर से, सिड्डिल से, तो रातें लट लेके आ जाए कि कहीं समझे तुम्हारी मेर तोड़ दी, थारा हाथ पग तोड़ दूंगा। वो का हाथ पग तोड़ के घर ने चलियो जावे। एक थोड़ी मेर के नाने लड़ पड़े। और वो गुरु क्या कह रहा, मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट प्रभु, मुझे तो बस वो सुमरन चाहिए। है इर्द गिर्द वो जो शक्तियां घूमबा लगी उस गुरु के, ऐसी शक्तियां घूमे के एक नजर डाल दे तो ऐसी 100 सृष्टियां बना के दे दे, ऐसी शक्तियां। वो फिर भी इच्छा नहीं करा, क्या राजपाट करूंगा, एक राजस्थान की छोटी सी टुकड़ा भूमि का मैं क्या राजा बनूंगा, क्या मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, क्या प्रधानमंत्री बनूंगा। वो सत्ता तो आप सुमरन करके देख दो। जब भी नींद खुले, जब भी आप आंख मूंदो, राधा कृष्ण बोलो, और जब भी नैन खोलो राधा कृष्ण बोलो। उस सत्ता का एहसास करके देखना, वो सत्ता बहुत बड़ी है साहब। पर अपनो मन नहीं टीके नहीं, यही तो है। अपनो मन तो गुलाब जामुन खावा जा रही, खा लो, वो रस खत्म हो जाएगा जब रोता रही। होगा कि नहीं खत्म, बोलो। अरे जो आप जवानी में 3-3 4-4 बार जिमे था, डकार नहीं लेता, कई गुलाब जामुन, कई काकड़ियां, कई सब चीजें खा जाता, और फिर बुढ़ापा में हो गयो अंधारो। अब है गुलाब जामुन, पचे तो ही नहीं खावे तो 3 दिन तक वो वही धर रहे पेट में, 3 दिन तक धर रहे वो पेट में, नहीं पचे मत खाओ। फिर कई मतलब रियो साहब, इसलिए सुमरन करो, आप भजन करो। अच्छा, ये सुमरन भजन की बात करूं तो समझ में तो आवे नहीं आपके। हाँ, यही तो मेन सार है। वेद पुराण शास्त्र जितने भी उपनिषद है, सबका सार यही है कि तू सुमरन क्यों नहीं करे। आनंद ही आनंद हो जाएगा। सत्ताधीश स्वयं आएगा थाली सजा के, कर दूं तिलक तेरे। सुमरन से होता है। लगे रहो, बस लगे रहो। हाँ। कन्हैया ले चल पेली पार, जहां विराजे राधे रानी अलवेली सरकार। ऐसी ऐसी जगह आप जुड़ने की चेष्टा करना। संसार में तो बहुत जुड़ गया, अपन अकेला आया था ना,
फिर कितना जुड़ा हुए, फिर क्या क्या जुड़िया, सब जुड़े, सब मिले। अब एक से मिलना बाकी है, वो है परमात्मा। अब परमात्मा से मिलने की चेष्टा करना। परमात्मा ने सहज सुलभ सब कुछ दे दिया। अब आपकी बारी है कि अपने परमात्मा का भजन करके अब अपने परमात्मा को प्राप्त करना है। बढ़िया है। तो ये चौथे स्कंद की आप कथा सुन रहे थे, ध्रुव की कथा सुन रहे थे। उसके बाद है ना, ध्रुव के ही इस वंश में फिर और अन्य अन्य लोगों की कथाएं आई और सबने खूब अच्छा भाव। और फिर उसमें यूं कहते हैं कि राजा अंग ने यज्ञ तो किया, लेकिन पुत्रेष्टि कामना यज्ञ किया था। संसार में रहते हुए जो कुछ विधाता ने दिया वो इतना प्रबल दिया कि उन्हीं संभाल लो आप तो बस, अब और लेवा की इच्छा मत करो। भगवान ने जो ये मानव शरीर दिया नहीं, यही इतना अनमोल दिया माता वेदाई, इतना अनमोल है कि इसे ही संभाल लो, और इसे ही संभाल लोगे तो इसकी इतनी कीमत हो जाएगी कि भगवान भी नेति नेति करके आप वंदन करेगा। गजब का जीवन है रे तेरा, तो गजब का जीवन है, विधाता भी वंदन करेगा। ऐसा जीवन पाया अपन ने मानव कंचन काया लेके, अनमोल है ये, इसे ही संभाल लो। अब वो कंगाल की नीचे रो रही है, मारे योनी हे कहीं नहीं दादा, जब अनमोल चीज दे दी तो फिर क्यों कंकर पत्थर में रो रही हो तू, बता। अनमोल है ना ये। किसी महात्मा ने कहा कि कहता हूं के जाता हूं और बजाऊं ढोल, एक सांस व्यर्थ जावे तो 3 लोक का मोल है, बताओ। तो फिर ये जीवन अनमोल है कि नहीं? एक सांस की कीमत 3 लोक के बराबर बताई, और अपन फोकट में रोबा में गाबा में निकाल दिया। मारे योनी मलियो, मारे चांदी मली, मारे नाने हलवो नहीं राख्यो, सब खा गया, और रो रही हलवा के नाने रो रही। और जो जीवन जा रही हो, ये श्वासें जा रही, इसके लिए नहीं रो रही, बताओ। एक एक श्वास की कीमत 3-3 लोक के बराबर है, तो 21,600 श्वास मनुष्यों ने गिन के बताई रोज जारी, बताओ तो कितने लोक की। तो फिर अगर जो एक श्वास में यदि आपने सुमरण कर लिया तो लोक की क्या बात करो, कई लोक का निर्माण हो जाता है। ऐसे विचार करके आप अपनी वाणी को दिव्य बना करके और अपने जीवन को जीवो। ऐसा जीवन जीवोगे तो फिर भगवान कह रहा है कि अगर जो एक आंसू भी तेरे आंख से आ गया तो गिरने नहीं दूंगा, उसको मेरे हाथ में रख लूंगा। एक भी आंसू वो गिरने नहीं देता है साहब। सिलोचना रावण की यहां बहुत रोई, कोई ने आंसू की कीमत नहीं करी, पर उसके मन में स्मृति जागी कि एक बार मैं राम के द्वार पे भी जाऊं। वो लंका को छोड़ करके, रावण को छोड़ करके, और जैसे ही मुड़ करके राम की याद आई और राम के द्वार पे आई, और वो वहां आकर के रोने ही लगी थी। भगवान ने कहा रोना मती, क्यों कि तू मेरे द्वार पे आ गई, मेरे तरफ मुड़ना ही आपके जीवन की कीमत हो जाती है। सत्संग में आना ही जीवन की कीमत हो जाती है। एक एक आंसू का हिसाब किताब होता है। इसलिए कहा कि अगर जो कथा सुन करके और यदि आपको कभी रोना भी आए, आप रो लेना, वो हिसाब किताब देगा एक एक आंसू का। और दुनिया में भले जिंदगी भर रोजो, कोई कीमत नहीं आंसू की। हाँ, रो रही होगी, ढोंग कर रही, दिखावो कर रही, मई रोती नहीं थारा बापे, न्या ही रोबा, ऐसे भी कह देते हैं लोग। बात कहते कि नहीं, बोलो कितने कटु वाक्य बोलते हैं, पर परमात्मा के यहाँ तो कुछ भी नहीं। पर आपने आंसू बहा दिया, वो कहता है मत रो, वो आंसू धरती पे नहीं गिरने देता। इतने अनमोल मोती हो जाते हैं वो आंसू, याद रखना। इसलिए भगवान के यहाँ रोना, दुनिया में मत रोना माथा बिना। अगर जो रोनो भी आवे तो ईश्वर के लिए रो। है नहीं वो भजन, देखो चैतन्य महापुरुष जो होते हैं ना दुनिया में, वो कितना अच्छा भजन का संचार करते हैं। यूं मानो एक एक भजन बहुत बड़ी पावर रखता है ऐसा। इसलिए वो गुरुदेव ने भजन गाया नहीं
कि मारो हरि बिना जीवेड़ो निकिशो जाए, मारा प्रभु बिना जाए, मारा हरि बिना जीवेड़ो निकिशो जाए, मारा हरि एनी दुनिया के आगे कई रोए मायनी दुनिया के, मायनी दुनिया के आगे कई रोए मायनी दुनिया के, ये मारा प्रभु बिना जीवे डोनी जाए, मारा जाए, मारा हरि बिना जीवे जाए, रेडियो तुम्हारो सो हम बोले, रेडियो तुम्हारो सो बोले, रेडियो तुम्हारो सो हम बोले, रेडियो तुम्हारो सो एनी दुनिया के आगे कहीं बोलूं ए मायनी दुनिया के, एनी दुनिया के आगे कहीं गेहूं ए मायनी दुनिया के आगे ए मारा प्रभु बिना जीवे रेडियो तुम्हारो रमे क्यों भजन में, रेडियो तुम्हारो रमे रेडियो तुम्हारो रमे क्यों भजन में, रेडियो तुम्हारो रमे ये घर तक काई भी ले जाऊं ए माया ने घर तक, ये घर तक काई भी ले जाऊं ए माया ये घर तक, ओ मारा प्रभु बिना जीवे डोली जाए, जाए, मारा एनी दुनिया के आगे कहीं गाऊं ए मायनी एनी दुनिया के आगे कहीं गाऊं ए मायनी दुनिया के, ये मारा प्रभु बिना जीवे जाए, मारा हरि बिना जीवे बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तुम्हारो हरि बिना जीवड़ो निक्ष हो जाए, ऐसी सत्य चेतना जिस दिन आपके अंदर जागेगी ना, तो धीरे धीरे है ना स्वरूप बनने की तैयारी में रहेगा, स्वरूप बनेगा। देखो हम भगवान को मंदिर में देखते हैं ना, एक बार देख के आ जाओ तो वो स्वरूप बनता है कि नहीं आपके अंदर। इसलिए मंदिर में दर्शन करने जाते हैं कि एक बार उस स्वरूप को देख लें,
तो फिर मंदिर भी नहीं रहेगा, तो भी वो स्वरूप आपके साथ रहेगा। और देखो, एक सबसे बड़ी बात यह कि ना तो दीवाल आपके मन में आएगी, ना कहीं मां का रंग रोगन आएगा, वो स्वरूप दिखेगा। क्यों? कि स्वरूप भी जब दिखता है जब वो सत्य होता है, उसका स्मरण भी जब होता है वो सत्य होता है। नहीं तो जीवन में बहुत कुछ अपन देखते रहते हैं, भूलते जाते हैं, देखते रहते हैं, भूलते जाते हैं। पर एक ईश्वर का स्वरूप ऐसा है कि वो कभी भुलाता नहीं। क्योंकि वो चैतन्य कारक है, वो हमेशा चैतन्यता से जोड़ता है और आपको चैतन्य रखता है वो।